हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे देखिए मैं कपड़े भिगाने के लिए आ गई हूँ। तो थोड़े बहुत जो कपड़े हैं ना उनको मैं सर्फ़ के पानी में भिगा दूँगी। और जब हाथ से कपड़े को धुलो ना तो थोड़ी देर पहले मतलब कपड़े को भिगाना पड़ता है ताकि जो उसकी मैल है ना वो छूट जाए। तो अभी मेरे घर का आधा अधूरा काम हुआ है और आधा अधूरा काम बाकी है। मतलब 5:30 पे जब मैं उठती हूँ ना तो थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ और थोड़े बहुत काम मतलब 6 बजे या 7 बजे स्टार्ट होता है। तो अभी लगभग 7 बजने वाले हैं, 7 बजे नहीं हैं। तो बस अब मैं ब्लॉग अपना स्टार्ट की हूँ। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े धुलने हैं उसको सर्फ़ के पानी में देखिए मैं भिगा दी हूँ। और उसके बाद से मैं अब लगूंगी अपने घर के जो डेली के काम है उसको करने में। तो देखिए आज संडे का दिन है। संडे का दिन जो होता है ना हम हाउसवाइफ के लिए बहुत व्यस्त वाला दिन होता है, क्योंकि संडे के दिन सभी लोग लेट सो के उठते हैं, लेट नाश्ता, लेट खाना, सब कुछ लेट होता है। तो उस चक्कर में ना हम लोगों का भी काम लेट हो जाता है। तो बस अभी अभी हस्बैंड जी उठे हैं तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं बेडरूम का ही काम स्टार्ट कर लूँ। तो यहाँ पे बेडशीट को मैं बहुत अच्छे से झाड़ दूँगी, उसके बाद से सेट कर दूँगी। तो देखिए जब सभी लोग घर में सोए रहते हैं ना तो फिर काम नहीं हो पाता है, और सब लोग जब उठ जाते हैं ना तो फिर काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो अभी हस्बैंड जी उठ गए हैं तो सबसे पहले मैंने सोचा कि बेडशीट वगैरह सही कर दूं, क्योंकि जब वो आके बैठ जाएंगे ना तो फिर उनको उठा उठा के काम करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं पहले बेडरूम में ही रूम का जो काम है वो स्टार्ट कर दूँ। तो बेडशीट को देखिए चारों तरफ से मैं अच्छे से दबा दबा के बिछा ली हूँ। और देखिए धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा मेरे घर में आ जा रही है क्योंकि आजकल लू बहुत चलने लगी है। तो बेड के सिरहाने पे भी धूल मिट्टी आ जाती है और फ़ोटो वगैरह पे, तो उसको भी मैं साफ़ कर ली हूँ। और झाड़ू तो मेरी मॉर्निंग में ही लग जाती है, जैसे कि बासी झाड़ू होती है ना तो वो मैं लगा चुकी हूँ। सिर्फ मुझे पोछा लगाना बाकी है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं बेडरूम से ही पोछा लगाना स्टार्ट की हूँ। और यहाँ पे पोछा लगाने के बाद चली जाऊँगी हॉल के साइड, तो वहाँ का भी मैं पोछा वगैरह जो है ना वो लगा लूँगी। तो अभी देखिए धूप कितनी तेज़ लग रही है और देखिए 7 बजते बजते ना बहुत तेज़ वाली धूप हो जाती है। ऐसा लगता है ना कि जैसे 10-11 बज गया है। तो जब धूप तेज़ हो जाती है ना तो फिर बिल्कुल काम करने में मन नहीं लगता है। मन ऐसा होता है ना कि आज आराम कर ले, मतलब इतनी आलस आने लगती है। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है ना कि सुबह सुबह ही मैं काम कर लूँ। तो अब तो मेरा मन कर रहा है ना कि मैं 4 साढ़े 4 बजे ही उठ के अपने घर का जो काम है निपटा लूँ, क्योंकि जैसे जैसे धूप बढ़ती है वैसे वैसे दिल करता नहीं है काम करने के लिए, आलस आती है। और इस टाइम पे मेरा यही मन हो रहा है ना कि मैं फटाफट से जाके नहा लूँ। तो बस देखिए पोछा वगैरह लग चुका है। अब आ गई हूँ मैं कपड़े वॉश करने के लिए। तो कपड़े को तो मैं देखिए बाथरूम में ही मतलब साबुन लगा के अच्छे से साफ़ कर दूँगी, लेकिन इसको खंगालूँगी ना मैं बालकनी में, क्योंकि आजकल बाथरूम में पानी इतना स्लो आ रहा है और बाल्टी भर के रखना पड़ता है। अगर बाल्टी भर के ना रखी जाए ना तो लाइन लगाना पड़ेगा नहाने के लिए। तो अभी हस्बैंड जी इसको चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब जाली वगैरह निकाल के देखेंगे। तो वो तो बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे जो काम करना है वो मैं फटाफट से निपटा लूँगी। तो सारे कपड़े मैं देखिए यहीं पे साबुन लगा के साफ़ कर ली हूँ। और आज मुझे बाथरूम की भी क्लीनिंग करनी है। हफ्ते में एक बार तो बाथरूम की क्लीनिंग होती है, कितना भी आप डेली कर ले, लेकिन संडे का दिन ऐसा होता है ना कि हफ्ते का जो बचा खुचा काम रहता है ना वो हम लोग चाहते हैं कि संडे के दिन निपटाएं। क्योंकि मतलब संडे के दिन ना मेरे यहाँ नाश्ते की जल्दीबाजी नहीं रहती है। वैसे तो डेली देखिए नाश्ते की जल्दीबाजी रहती है, लेकिन संडे ही ऐसा दिन है कि आराम से काम हो सकता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ बालकनी में और पाइप लगा दी हूँ, और जितना मर्जी उतना मैं पानी यूज करूँगी। और जैसे कि देखिए कपड़े धुलने हो या मतलब किचन धुलना हो या बालकनी की धुलाई करनी हो तो उसके लिए भरपूर पानी की ज़रूरत पड़ती है। और जितना भी पानी मिलता है ना उतने में काम करने में बड़ा ही मज़ा आता है।
तो इसलिए देखिए मैं बालकनी में ही कपड़े को खंगाल रही हूँ और इसी बहाने मैं ना बालकनी की भी धुलाई कर दूँगी, क्योंकि मतलब सुबह-सुबह इतनी धूप आ जाती है ना, तो आलस की वजह से मैं बालकनी की भी धुलाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह 6 बजे ही धूप आ जाती है। लेकिन आज मैं कपड़े की वजह से बहुत अच्छे से बालकनी की भी धुलाई कर दूँगी। और जो कपड़े मैं धुल रही हूँ तो स्टैंड पे देखिए मैं टांग दे रही हूँ, तो यहाँ पे इसका पानी भी अच्छे से निकल जाएगा। तो अभी देखिए 7 बजा हुआ है और धूप इतनी तेज़ है, लेकिन धूप के साथ हवा भी चल रही है, तो उतनी गर्मी मतलब अभी नहीं लग रही है। ठंडा ठंडा हवा की वजह से अच्छा लग रहा है। तो इधर देखिए सारे कपड़े धुल रही हूँ और इसमें मेरे 2-4 स्वेटर वगैरह भी हैं, तो इसको भी मैं साथ के साथ धुल रही हूँ। तो देखिए मशीन नहीं है, तो जो भी स्वेटर वगैरह थे ना बच्चों के बड़ों के, वो तो सारा मैं धुल के रख दी हूँ, लेकिन मेरे ही 1-2 स्वेटर बच गए थे और ये कपड़े में ना दब गए थे गंदे कपड़े में। तो आज मैं ध्यान दी हूँ तो इसको निकाल के लाई हूँ, तो इस तरीके से मैं इसको आज साफ़ करके हटा दूँगी। और देखिए हाथ से कपड़े धुलने की आदत मतलब छूट गई है ना, तो फिर ऐसा ना हाथ में ना बहुत दर्द होने लगता है। लेकिन अब क्या करें, अभी तो मैं हाथ से ही धुल रही हूँ, तो धीरे धीरे आदत हो जाती है। जो चीज़ हम लोग नहीं करते हैं ना, उसकी भी आदत हम लोग डाल लेते हैं। तो बस कपड़े का काम हो गया है और यहाँ पे देखिए मैं इस चारपाई को भी धुल रही हूँ। इस चारपाई पे भी बहुत धूल मिट्टी दिख रही है और रेलिंग वगैरह जो है उस पे भी धूल मिट्टी है। तो पाइप लगाने से यही फ़ायदा है कि जहाँ आप धुलाई नहीं कर सकते हो वहाँ भी बहुत अच्छे से पाइप की हेल्प से आप धुलाई कर सकते हैं। तो पाइप इतनी बड़ी है कि पूरी बालकनी में आ जाती है और अच्छे से मैं धुलाई कर लेती हूँ। तो ये चारपाई ना जैसे कि देखिए गर्मी हो या सर्दी हो उसके लिए मैं डाली हूँ। गर्मी और सर्दी में हम लोग का उठना बैठना, शाम का नाश्ता पानी का काम यही होता है। तो ये चारपाई इतनी अच्छी है ना कि मतलब धूप हो या पानी हो, कुछ भी इस पे डाल दो ख़राब नहीं होती है। तो इसको मैं पानी से भी धुल देती हूँ और ये लगभग हम लोग 15 साल से यूज कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रा से भी ख़राब नहीं हुई है। तो बस देखिए चारपाई को धुलने के बाद अब जो रेलिंग है उसको भी मैं साथ के साथ धुल रही हूँ, क्योंकि कबूतर मेरे यहाँ ना बहुत ज़्यादा गंदगी मचा देते हैं, तो रेलिंग को भी डेली ही धुलना पड़ता है। फ्रेंड्स देखिए बालकनी की सफाई हो चुकी है। उसके बाद से मैं आ गई हूँ बाथरूम में। तो यहाँ पे भी देखिए मैं बाथरूम की सफाई कर रही हूँ। जो सीक वाला झाड़ू होता है ना, उससे बहुत अच्छे से बाथरूम की सफाई हो जाती है। तो बाथरूम की सफाई मतलब डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, बस नीचे का फर्श ही साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि अगर मतलब थोड़ा सा भी साबुन के दाग धब्बे दिखते हैं ना तो गंदे से लगते हैं। और मेरे बच्चे ना बहुत ज़्यादा साबुन गलाते हैं, मतलब पानी डाल के छोड़ देते हैं ना, तो जो साबुन का पानी है ना नीचे फर्श पे लग जाता है ना, तो उससे दाग धब्बे हो जाते हैं, तो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो थोड़ा सा मैं हार्पिक डाल दी हूँ और थोड़ा सा जो साबुन गला हुआ था ना उसको भी मैं इसी फर्श पे फैला के और फिर देखिए झाड़ू से मैं रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं बाथरूम को साफ़ कर देती हूँ और ये साफ़ हो जाता है। और ये कांच देख रहे हैं ना, इसको भी मुझे क्लीन करना है, लेकिन अभी आज मैं इसको क्लीन नहीं करूँगी, किसी और दिन क्लीन करूँगी। इसको क्लीन करने के लिए अलग से मैं एक रखी हूँ, जो कांच साफ़ किया जाता है उससे मैं करती हूँ, तो बहुत अच्छे से चमक जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए पानी डाल के मैं अच्छे से बाथरूम को साफ़ कर दी हूँ और जो बाल्टी वगैरह है मग वगैरह उसको भी मैं अभी साफ़ करके और रख दूँगी। तो इसी तरीके से देखिए संडे वाले दिन का जो व्यस्त वर्क है ना हम लोगों का चलता रहता है। हम हाउसवाइफ के लिए कोई संडे को आराम नहीं मिलता है, मतलब कितना भी जल्दी उठ जाओ, कितना भी जल्दी काम कर लो, लेकिन पूरा दिन ऐसे ही बीतता रहता है। और संडे वाले दिन देखिए पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के काम आ जाता है। वैसे तो डेली हम लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ काम जो है ना वो हम लोग संडे के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन सोचते हैं ना कि संडे के दिन आराम मिलेगा, लेकिन संडे के दिन आराम नहीं बल्कि आराम हराम हो जाता है। पूरा दिन लगना पड़ता है तब जाके कहीं काम होता है। तो वैसे देखिए फर्श को तो साफ़ कर दी हूँ और अब इधर की सफाई मैं शुरू कर दी हूँ।
तो बस जब बाथरूम की सफाई करो ना तो मन यही होता है कि फटाफट से हेयर वॉश करो और नहा लो, उसके बाद से पूजा पाठ करो। तो पूजा पाठ करने में भी लगभग 1 घंटे लग जाते हैं आराम से। तो बस मेरी कोशिश यही है कि फटाफट से इधर का काम मेरा जैसे ही ख़त्म हो वैसे ही मैं नहा लूँ। और आजकल देखिए ना, पानी इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है कि जो लोग सुबह नहीं नहाते हैं ना, उनको गर्म पानी मिलता है नहाने के लिए। तो मेरे यहाँ सबसे पहले मैं ही नहाती हूँ और मुझे ना ठंडा ठंडा पानी मिल जाता है, क्योंकि हम लोग रात में ही बाल्टी भर के रख लेते हैं नहाने के लिए। तो मेरे बाद हस्बैंड जी नहाते हैं और बच्चे नहाते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा गर्म पानी मिलता है नहाने के लिए। तो हस्बैंड जी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो जाता है और तुम्हें तो ठंडा ठंडा पानी मिलता है। तो मैंने बोला कि आप भी टाइम से उठ के नहा लिया करिए, तो आपको भी ठंडा पानी मिलेगा। तो बस देखिए, हेयर वॉश की, उसके बाद से नहा धो के पूजा पाठ मेरी हो गई है और अब आ चुकी हूँ मैं नाश्ता बनाने के लिए। तो नहाने के बाद ना मैं सूजी को घोल दी थी और पूजा पाठ करने के बाद आके फिर मैं आटा लगाई हूँ। तो ये आटा जो लगाई हूँ ना, सूजी और आलू का आटा लगा हुआ है, मतलब सूजी और आलू मिक्स मैं पूड़ी बना रही हूँ। इसमें थोड़े से मसाले वगैरह भी डाले जाते हैं। तो आलू मैं सुबह में ही बॉईल कर ली थी, क्योंकि मेरी प्लानिंग थी पहले से ही कि आज मैं मसालेदार पूड़ी बनाऊंगी और इसके साथ ना मैं चाय बना लूँगी। तो इस पूड़ी के साथ ना चाय या दही अच्छी लगती है। तो दही तो मैं नहीं जमा पाई हूँ, वैसे मेरे पास दूध है, लेकिन कल क्या था ना कि आज संडे है और कल सैटरडे था। तो सैटरडे के दिन ना मेरे यहाँ थोड़ा सा खाना पीना लेट हुआ था हस्बैंड जी की वजह से। अगर वो टाइम से खा लेते हैं ना तो फिर हम लोगों का भी टाइम से खाना पीना हो जाता है। तो उनके वजह से बहुत लेट हो गया। उसके बाद से मैं किचन वगैरह साफ़ की और कल ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो हम लोग वॉक करने नीचे चले गए थे। तो नीचे जाने का मतलब 1 घंटा तो आराम से निकल जाता है। और देखिए, ये मेरे सोसाइटी में ना रात के 12 बजे तक सब लोग वॉक करते हैं। तो हम लोग भी वॉक करते करते लगभग 11 बजे घर आए और 11 बजे आने के बाद फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया बर्तन वॉश करने के लिए। तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे सुबह में, क्योंकि रात में मैं सूखी सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, आलू परवल की सब्ज़ी बनी थी। तो सुबह मैं 5:30 बजे उठी हूँ, तभी मैं बर्तन को वॉश की हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है, नहीं मन करता है साफ़ करने के लिए बर्तन, और ज़्यादा देर हो जाता है तो फिर आलस आने लगती है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के बर्तन वगैरह वॉश कर ली थी। और ये रात की ही सब्ज़ी है आलू परवल की, तो इसको गर्म कर ली हूँ। तो पूड़ी के साथ तो बच्चे ना चाय ही लेंगे, क्योंकि दही जमी नहीं है, और ये सब्ज़ी सधाने के लिए हम दोनों ले लेंगे, क्योंकि परवल है तो बच्चे खाएंगे नहीं और थोड़ा बहुत आलू है इसमें। तो हस्बैंड जी को नाश्ता दे आई हूँ और बच्चे अभी नाश्ता नहीं किए, वो नहा धो रहे हैं और यहाँ पे मैं अपना भी नाश्ता ले ली हूँ। तो बस आज का यही हम लोग का नाश्ता है, आलू और सूजी की टेस्टी वाली पूड़ी और इसके साथ सूखी सब्जी और चाय। तो जिसको जिसको खाना है फटाफट से मेरे यहाँ आ जाए नाश्ता करने के लिए। तो बस मैं अपना नाश्ता रखाई हूँ टेबल पे और यहाँ पे बच्चों की चाय है, तो इसको भी मैं ढक दूँगी, क्योंकि बच्चे अभी आने वाले हैं। और साथ में इस वीडियो का एंड भी यहीं करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय एंड टेक केयर।